श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 22 कृष्ण द्वारा अविवाहिता गोपियों का चीरहरण। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हेमंत ऋतु के पहले मास में गोकुल की अविवाहिता लड़कियां कात्यायनी देवी व्रत करती हैं। पूरे मास बिना मसाले वाली खिचड़ी खाती हैं। हे राजन, सूर्योदय होते ही गोपियां यमुना के जल में स्नान करती और नदी के किनारे देवी दुर्गा की मिट्टी की मूर्ति बनाती। फिर वे चंदन लेप और अन्य महंगी व साधारण वस्तुओं जैसे दीपक, फल, सुपारी, कोपल, सुगंधित माला और अगरबत्ती से उनकी पूजा करती। प्रत्येक अविवाहित कन्या ने निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए उनकी आराधना की। हे देवी कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, आप राजा नंद के पुत्र को मेरा पति बना दें। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार उन लड़कियों ने पूरा 1 महीना अपना व्रत निभाया और अपने मन को पूरी तरह से कृष्ण में लीन करते हुए इस विचार पर ध्यान केंद्रित रखा कि राजा नंद का पुत्र मेरा पति बने। इस प्रकार उन्होंने देवी भद्राकाली की पूजा की। प्रत्येक दिन वे भोर को उठते थे। एक दूसरे के नाम लेकर वे सभी हाथ पकड़कर कालिंदी नदी में स्नान करने जाते हुए कृष्ण की महिमा का जोर जोर से गायन करते थे। एक दिन वे नदी के किनारे आ गईं और पहले की तरह ही अपने वस्त्र उतारकर कृष्ण की महिमा गाते हुए आनंद से पानी में खेलने लगीं। योगेश्वरों के महाराज भगवान कृष्ण जानते थे कि गोपियां क्या कर रही हैं, इसलिए वे अपने ही उम्र के साथियों के साथ वहां गए ताकि वे गोपियों को उनकी साधना का पूर्ण फल प्रदान कर सकें। लड़कियों के कपड़े उठाकर वे फुर्ती से कदम के पेड़ पर चढ़ गए। फिर जब वे जोर से हंसे तो उनके साथी भी हंस पड़े और उन्होंने मजाकिया लहजे में लड़कियों से कहा, हे लड़कियों, यदि तुम चाहो तो एक एक करके यहाँ आओ और अपने कपड़े ले जाओ। मैं सच कह रहा हूँ और तुम लोगों से मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने देखा है कि तुम तपस्या के व्रत से बहुत थक चुकी हो। मैंने इससे पहले कभी झूठ नहीं बोला है और ये लड़के जानते हैं। इसलिए हे सुंदर युवतियों, आगे आओ, या तो एक एक करके या सभी एक साथ, और अपने कपड़े ले जाओ। ये देखकर कि कृष्ण उनसे कैसी कैसी ठिठोलियां कर रहे हैं, गोपियां उनके प्रेम में इस कदर डूब गईं कि वे लज्जित तो हो रही थीं, पर फिर भी आपस में एक दूसरे को देखकर हंस रही थीं और ठिठोलियां कर रही थीं, पर फिर भी वे पानी से बाहर नहीं निकलीं। जब श्री गोविंद ने इस तरह से बात की तो गोपियां उनकी हंसी ठिठोली भरी बातों से पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गईं। वे ठंडे पानी में गर्दन तक डूबी हुई कांपने लगीं। इसलिए उन्होंने उनसे इस प्रकार संबोधित किया। गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, तुम अन्याय मत करो। हम ये जानती हैं कि तुम नंदराय के आदरणीय पुत्र हो और पूरे व्रज में तुम्हारा सम्मान है। तुम हमारे लिए भी बहुत प्यारे हो। कृपा करके हमारे वस्त्र लौटा दो। हम ठंडे पानी में कांप रही हैं। हे श्याम सुंदर, हम तो तेरी दासियां हैं और तू जो भी कहेगा हम वही करेंगी, लेकिन हमारे वस्त्र हमें लौटा दो। तुम्हें धर्म के नियमों का ज्ञान है और अगर तुमने हमें हमारे वस्त्र नहीं लौटाए तो हमें राजा से शिकायत करनी पड़ेगी। मान जाओ। भगवान बोले, यदि तुम सच में मेरी दासियां हो और सचमुच में जो कहूं वो करोगी तो फिर अबोधी हंसी हंसते हुए यहाँ आओ और अपने अपने कपड़े चुन लो। अगर तुम मेरे कहे अनुसार नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे कपड़े वापस नहीं दूंगा, और अगर राजा को गुस्सा आता है तो वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तत्पश्चात कड़ाके की शीत से कांपती सारी युवतियां अपने अपने हाथों से अपने गुप्तांग ढके हुए जल के बाहर निकलीं। जब प्रभु ने देखा कि गोपियां किस तरह लज्जित हो रही हैं, तो वे उनके निर्मल प्रेम भाव से संतुष्ट हो गए। उन्होंने अपने कंधे पर उनके वस्त्र रख लिए और प्रेमपूर्वक उनसे बातें की। भगवान कृष्ण बोले, तुम सबने अपना व्रत रखते हुए बिना कपड़ों के स्नान किया है, जो कि देवताओं के प्रति एक अपराध है। इसलिए तुम सब अपने पाप को दूर करने के लिए सिर के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार करो। उसके बाद ही तुम अपने कपड़े वापस ले सकती हो। इस तरह वृंदावन की उन बालिकाओं ने कृष्ण द्वारा कहे गए वचनों पर विचार करके ये स्वीकार कर लिया कि नदी में नग्न स्नान करने से वे अपने व्रत से पतित हुई हैं, लेकिन वे फिर भी अपने व्रत को सफलतापूर्वक पूरा करना चाहती थीं, और क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं सभी धार्मिक कार्यों का परम फल हैं, अतः उन्होंने अपने सभी पापों को धोने के उद्देश्य से उन्हें नमन किया।
उन्हें इस प्रकार नमन करते हुए देखकर देवकी के पुत्र भगवान ने उन पर दया की और उनके कार्य से संतुष्ट होकर उन्हें उनके वस्त्र वापस कर दिए। यद्यपि गोपियों को चतुराई से ठगा गया, उनकी मर्यादा का हनन किया गया, उनका उपहास किया गया और उन्हें कठपुतलियों की तरह नचाया गया और उनके वस्त्र भी चुरा लिए गए, फिर भी उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति जरा भी द्वेष या नाराजगी उत्पन्न नहीं हुई। इसके विपरीत वे अपने प्रियतम के निकट होने के अवसर से हर्षित थीं। गोपियां अपने प्रिय कृष्ण से इतना प्रेम करती थीं कि वे उनके बिना नहीं रह सकती थीं। वे हमेशा उनके साथ रहना चाहती थीं। एक बार जब वे कृष्ण से मिलने गईं, तो वे उनसे इतनी मोहित हो गईं कि उन्हें कुछ और नहीं सूझा। वे अपने कपड़े पहनना भी भूल गईं और वहीं खड़ी हो गईं। वे कृष्ण को देखती रहीं और कृष्ण भी उन्हें देखते रहे। भगवान ने उन गोपियों द्वारा किए जा रहे कठोर व्रत के संकल्प को समझ लिया। वे ये भी जान गए कि ये बालाएं उनके चरण कमलों का स्पर्श करना चाहती हैं, इसीलिए भगवान दामोदर कृष्ण ने उनसे इस प्रकार बोला, हे संत कन्याओं, मैं समझ गया हूं कि इस तपस्या के पीछे तुम्हारा असली इरादा मेरी पूजा करना था। तुम्हारी इस कामना को मैं स्वीकृत करता हूं और यह निश्चित रूप से पूरी होगी। जो लोग अपना मन मुझ में समर्पित कर देते हैं, उनकी इच्छाएं उन्हें भोग विलास की ओर नहीं ले जाती। ठीक उसी प्रकार धूप से झुलसे और फिर आग में पके जौ के बीज नए पौधे के रूप में उग नहीं सकते। हे बालाओ, अब व्रज लौट जाओ और आने वाली रातें मेरे साथ बिताओ। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। यही तो देवी कात्यायनी की पूजा के पीछे तुम्हारे व्रत का उद्देश्य था, हे पवित्र हृदय वाली गोपियों। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान द्वारा निर्देश दिए जाने पर अपनी इच्छा पूरी करके वे बालिकाएं उनके चरण कमलों का ध्यान करती हुई बड़ी मुश्किल से व्रजग्राम वापस लौटी। कुछ समयांतर के पश्चात देवकी के पुत्र कृष्ण अपने ग्वाला मित्रों से घिरे हुए और अपने बड़े भाई बलराम के साथ गायों को चराते हुए वृंदावन से काफी दूर निकल गए। जब सूर्य की तपन बढ़ गई, तब कृष्ण ने देखा कि सभी वृक्ष उनके ऊपर छाया करके छत्र का काम कर रहे हैं। तब वे अपने ग्वाल मित्रों से इस प्रकार बोले। भगवान कृष्ण ने कहा, हे स्तोक कृष्ण तथा अंशु, हे श्रीडमा, सुबल तथा अर्जुन, हे वृषभ, ओजस्वी, देवप्रस्थ तथा वौथप, जरा इन भाग्यशाली वृक्षों को देखो जिनके जीवन ही अन्यों के लाभ हेतु समर्पित है। वे हवा, लगातार वर्षा, धूप तथा पाले को सहकर भी इन तत्वों से हमारी रक्षा करते हैं। जरा देखो, ये पेड़ कितनी अच्छी तरह से सभी प्राणियों का भरण पोषण कर रहे हैं। इनका जन्म ही सफलता है। इनका आचरण महापुरुषों जैसा है, क्योंकि पेड़ से कुछ मांगने वाला कोई भी व्यक्ति निराश नहीं लौटता। ये वृक्ष अपनी पत्तियों, फूलों और फलों, अपनी छाया, जड़ों, छाल और लकड़ी, अपनी सुगंध, रस, राख, लुगदी और नई टहनियों से मनुष्यों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। हर जीव का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन, धन, बुद्धि और वाणी से दूसरों के हित में कल्याणकारी कर्म करे। इस प्रकार वृक्षों के बीच से विचरण करते हुए, जिनकी शाखाएं पत्तियों, फूलों, फलों और कोपलों की बहुलता से झुकी हुई थी, भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के तट पर पहुंचे। यमुना के निर्मल, शीतल और स्वास्थ्यवर्धक जल को गायों ने पिया। हे राजा परीक्षित, उस मीठे पानी को ग्वालों ने भी भरपूर पिया। फिर, हे राजन, सभी ग्वालबाल यमुना के तट पर एक छोटे से जंगल में उन्मुक्त ढंग से पशुओं को चराने लगे। किंतु शीघ्र ही भूख से परेशान होकर वे कृष्ण तथा बलराम के करीब जाकर बोले,